अरे कैसो हतो बर्बाद देश जो कि कैसो हतो बर्बाद देश जो अब होगा कितनो नो नो बजाइयो भाई हरो हरो कैसो हतो बर्बाद देश जो व्याख्या नहीं करने का से अकेले हम ही भर ठेकेदार नहीं है, आप लोग भी यही धरती पे देश में रात सब पता होगा कहानी। अरे कैसो हतो बर्बाद देश जो अब होगा कितनो नो नो। मात्र एक ही लाइन गा रहे का कि मोदी भय प्रधानमंत्री, मोदी भय प्रधानमंत्री सो चमक गओ कोनो, मोदी भय प्रधानमंत्री चमक गओ कोनो। एक जगह से बर्बाद नहीं था देश, हर जगह से बर्बाद था। सच्चाई कहने में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। इसी देश में जब राज उनका था, हमारे फौजियों के सिर कट के और पाकिस्तान चले गए और लौट के कुछ नहीं मिला। और अभी एक हरकत हुई कि हमारा एक सिपाही वीर इस भारत माँ का, जिसका नाम था अभिनंदन, वो गलती से पाकिस्तान की कैद में पहुंच गया। और यहां से माननीय मोदी साहब ने एक संदेश दिया कि कल शाम तक हमारा सिपाही अभिनंदन वापस भारत में होना चाहिए। भाई साहब पादे आदमी ने दूसरे दिन पाकिस्तान की संसद में भड़बड़ी मची थी। स्वयं इमरान खान कह रहे थे कि आज हम शाम को अभिनंदन को रिहाई कर रहे हैं। अरे तुम कर रहे कि तुम्हारे बाप का कर रहे हैं, कह सके तुम्हारे बाप को बाप बैठो ना। वो एक बात सरकार आती इसी दिल्ली में कि जब हमारे भारतीयों के वीर सिपाहियों के शीश काट लिए गए और बिना शीश की लाशें यहां जली हिंदुस्तान के भीतर, तब कोई बोलने वाला नहीं था। उन पे सोचो ना। अरे उनसे जाके गठबंधन वालों से हम कहेंगे कि उनसे जाके मिलो, उस माँ से मिलो जिसकी माँ का, जिसके बेटे का आज तक सर से सर लौट के नहीं आया वापस। कि कैसो हतो बर्बाद देश जो अब होगा कितनो नो नो। ओ मोदी भय प्रधानमंत्री चमक गो कोनो कोनो। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर इन्होंने ये गुप्त दान 151 रुपए का किया है। तालियां बजाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय विजय श्रीवास्तव जी, मंडल अध्यक्ष पवई, आपकी तरफ से इसी लाइन पे 501 रुपया प्राप्त हुए हैं। तालियां बजा दें आप जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो इसी गीत को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जाते एक ही लाइन थी, लेकिन एक लाइन सुन लो आप। माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं जिनके बारे में कभी किसी माई के लाल ने सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कभी। याद करिए आप 8 नवंबर 2016 की वो रात, जब सीधा कहा गया कि 1000 और 500 का बंद, आज से 1000 को 500 को बंद। हमें तो मैं कहते बात अच्छी बात है, लेकिन जो बक्सा भरे
रो रो मार काहे कि भ्रष्टाचार की जड़ें हला दई अपने हिंदुस्तान में, और मोदी जी ने फेंकवा दो भ्रष्टाचार की जड़ें हला दई अपने हिंदुस्तान में, और मोदी जी ने फेंकवा दो। अरे मोदी जी ने फेंकवा दो वो काला धन मैदान में, मोदी जी ने फेंकवा सब काला धन मैदान। सच्चे काम वही आदमी कर सकता है जिसके हृदय में सच्चाई होगी, जिसने मां का सच्चा दूध पिया होगा, इस देश की सच्ची मिट्टी पे खेला होगा। और जो विदेशों की धरती पे खेल के बड़े हुए होंगे वो भारत को जाने क्या है क्या भारत। एक लाइन सुनिए आप। अरे हे ईमान हृदय में उसके सच्ची बात वो करता है। मोदी जी के लिए हे ईमान हृदय में उसके सच्ची बात वो करता है। और सच्ची बात कहने वाले को कभी कभी डर भी लगता है, तो उनसे भी ये बात पूछी गई। गोवा की सभा याद होगी आपको, गोवा की सभा को देखना कभी लाइव टीवी पे या मोबाइल पे सर्च करना, तो वहां उन्होंने यही कहा था क्या कि भारत मां का सच्चा बेटा, भारत मां का सच्चा बेटा कहां किसी से डरता है, कहां किसी से डरता है। और कभी डरना भी नहीं, क्यों कि सच्चाई से लड़ने की दम नहीं है बेईमान में, सच्चाई से लड़ने की दम नहीं है बेईमान में। अरे मोदी जी ने फेंकवा दो तो काला धन मैदान में। एक निवेदन, इस ये गीत 1 या 2 दिन के अंदर इसको हम लाखों लोगों के बीच में भेजेंगे। हमारा चैनल है सुमित खरे स्टूडियो बड़ी मलहरा, एक मेरे नाम से है बुंदेली लोकगीत जयप्रकाश। इस गीत को मैं सभी चैनल पे डालूंगा क्योंकि ये बात सही है और इसलिए डालूंगा। सुनो आप, सच्चा नेता देशवासियों कभी कभी मिल पाता है, करती है पुकार ये धरती कई हजारों साल। बड़े ध्यान से सुनना इस लाइन को। करती है पुकार ये धरती, भगवान विष्णु के लिए भी धरती ने पुकारा था कि पाप बहुत हो रहे हैं, चलो राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, बामन बन के आए। और आज हम आप नहीं पहचान रहे वो अलग बात है, लेकिन पहचानो, एक बार जरूर कोशिश करो, जवाब अंदर से यही मिलेगा। करती है पुकार ये धरती कई हजारों साल, और तब कहीं पैदा होता है मोदी जैसा लाल इस हिंदुस्तान के भीतर। आप लोग पहचानो और पहचान के फिर निर्णय करना। ये 2019 का चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा महासंग्राम है। ईमान की और बेईमान की लड़ाई है, न्याय और नीति की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की है, कलयुग और सतयुग की लड़ाई है। इसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी समझ से लड़ना आप लोग। सच्चा नेता देशवासियों कभी कभी मिल पाता है, किसी किसी माँ की गोदी में, किसी किसी माँ की गोदी में
ऐसा मोदी आता है, ऐसा मोदी आता है। हर लाइन का जवाब दूंगा, फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। मैंने कहा है कि किसी किसी माँ की गोदी में ऐसा मोदी आता है, तो सवाल खड़ा होता है कि कैसा मोदी है क्या? तो जवाब सुनिए, कैसा मोदी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बदल दिया शमशान में। एक रात में जिसने हमें एक अरसे से परेशान किया, उसको 1 घंटे में नेस्तनाबूद किया था मोदी जी ने। पाकिस्तान आतंकवाद को बदल दिया शमशान में, मोदी जी ने फेंकवा दो अरे काला धन मैदान में। आज हमारा और आपका सही धर्म और सही कर्तव्य क्या है? एक लाइन में बोल रहा हूं, सुनिए। हमें जरूरत है उनके संग कदम में कदम मिलाने की, और देश में देश के हित में आगे आकर, देश के हित में आगे आकर भ्रष्टाचार मिटाने की, भ्रष्टाचार मिटाने की। हमें जरूरत है उनके संग कदम में कदम मिलाने की, और देश के हित में आगे आकर भ्रष्टाचार मिटाने की। अंतिम बात बोल रहा हूं, सुनिए। परम पिता की परम कृपा से समय सुहाना आया है, जयप्रकाश मोदी ने कलयुग, वो निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय, जब आतंकवादियों पर रात रात हमला हुआ, अभी जब अभिनंदन जी का निर्णय हुआ, उनके लिए कहा हमारे मोदी जी ने कि कल शाम तक अगर हमारा अभिनंदन वापस नहीं आया तो हम तुम्हारा स्वागत करने फिर वहीं आ जाएंगे। 2 निर्णय, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जब नोट बंद हुए रात को। इसलिए परम पिता की परम कृपा से समय सुहाना आया है, जयप्रकाश मोदी ने कलयुग, जयप्रकाश मोदी ने कलयुग में सतयुग दिखलाया है, में सतयुग दिखलाया है। यही उपदेश लिखा गीता में, यही लिखा कुरान में, यही लिखा है। आप पढ़ के देख लेना जो मैंने इस पूरे गीत में गाया है। अरे ऐसे ऐसे नेता जिन्होंने अपने घर भरे, और एक ऐसा आदमी जिसने बेघरों को घर दे दिए। एक से एक ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो हम आपके बीच में है, और जिनका हमें भरपूर लाभ मिला है, जिसने हमारे देश के गरीबों का ख्याल किया है। यही उपदेश लिखा गीता में, यही लिखा कुरान में, कि मोदी जी ने फेंकवा दो, अरे मोदी जी ने फेंकवा दो जो काला धन मैदान में, मोदी जी ने। भ्रष्टाचार की जड़ें हला दी अपने हिंदुस्तान में, मोदी जी ने फेंकवा दो जो काला धन मैदान में, मोदी जी ने फेंकवा दो अरे काला धन मैदान में, मोदी जी ने फेंकवा दो काला धन मैदान में।